अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। वो कहावत आपने सुनी होगी कि सारी दुनिया के लोगों को राज़ी करना हर किसी के बस की बात नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी हर आदमी को राज़ी करने की कोशिश करेगा तो फिर वो ऐसा कर ही नहीं सकता। चंद लोगों को सिर्फ राज़ी कर सकता है। अगर सबको राज़ी करने की कोशिश करेगा तो इसका खुद का पागल बन जाएगा। लेकिन सारी दुनिया के लोग तो क्या, एक गांव के तमाम लोगों को भी ये राज़ी नहीं कर सकता। ठीक है नहीं? तो हर आदमी के लिए ये काम है भी नहीं और हर आदमी सबको राज़ी भी नहीं कर सकता। एक वाक़या बड़ा बेहतरीन है, थोड़ी सी आपको हंसी भी आएगी लेकिन नसीहत भी मिलेगी। सुन के ज़रूर जाना इसे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अच्छी और शानदार वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसके बाद लाइक करना, और अच्छी नहीं लगेगी तो लाइक मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो ज़रूर, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा आपको। एक बार की बात है कि एक बेटा और एक बाप होता है। उनके पास एक गधा होता है। अपनी ज़रूरत के लिए उस पर कुछ लाद कर ले आते हैं या उससे अपनी ज़रूरत का काम करवा लिया करते हैं। कहीं से कोई सामान लाना हो या कोई और बात, कुछ भी हो सकता है। तो एक मर्तबा दोनों बाप और बेटा कहीं जा रहे थे तो बाप ने अपने बेटे को गधे के ऊपर आगे बिठा लिया और ख़ुद पीछे बैठ गया और चलने लगे। जैसे ही गांव में पहुँचे तो चंद आदमी खड़े हुए थे। अब लोगों ने देखकर ये बात कही, बताओ कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, गधा कितना कमज़ोर है, और दोनों हट्टे कट्टे बाप और बेटा गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर बेचारे के जानवर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। बताओ, लोगों को शर्म भी नहीं आती? तो बाप को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वाकई ये सही कह रहे हैं और हम दोनों गलती कर रहे हैं। तो बाप ने क्या किया, लोगों को राज़ी करने के लिए बाप ने ये किया कि बाप खुद उतर गया और गधे पर अपने बेटे को बिठा दिया कि चलो अब तो कम से कम बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जैसे ही अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा के आगे चलने लगा तो थोड़ी सी दूर चला था, चंद आदमी वहाँ खड़े हुए थे। लोग खड़े रहते हैं गलियों में, चौबारों में, कूचों में, ठट्टे हंसी मजाक करते रहते हैं। लोगों के पास काम तो कुछ होता नहीं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के अंदर कीड़े निकालते हैं, जिन्हें दूसरों के ऐब बयान करने में, दूसरों में कमी निकालने में इनकी आदत होती है, तो इन्हें कुछ काम रहता नहीं। ये घर से खाली होते हैं, ठाली होते हैं। तो थोड़े से आगे चले तो आगे देखा कि कुछ ठाली और खाली लोग और खड़े हुए हैं। तो देखकर क्या कहते हैं, बताओ कितनी अजीब बात है। लड़का गधे के ऊपर बैठा हुआ है और जवान बाप नीचे चल रहा है, कितनी शर्म की बात है। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि लड़का नीचे नीचे चलता, जवान लड़का, और बाप इसके ऊपर बैठकर चलता। जैसा कि बाप बूढ़ा हो गया तो जो लड़का था उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ी शर्म आई उसे। वो जल्दी से नीचे उतरा गधे से और अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया। तो आगे चल रहे थे। चलते चलते चंद लोग और खड़े हुए थे आगे। तो अब लोगों ने देखकर ये बात कही कि बताओ कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि बाप तो गधे के ऊपर बैठा हुआ है और बताओ इसका लड़का बेचारा नीचे नीचे पैदल पैदल चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि बेटा ऊपर बैठा हुआ होता और बाप नीचे चलता। तो बताओ, अब इस बाप ने उन सबको राज़ी करने के लिए, यानी जैसे जैसे लोग कहते रहे, ये अपने अंदर तब्दीली करता रहा। इसके अंदर कोई अपनी मजबूत बात नहीं थी, कोई अपने दिमाग की अहमियत नहीं, अपने काम की अहमियत बिल्कुल नहीं थी। दूसरों की बातों में आकर के हर मर्तबा अपने आप को ये चेंज कर रहा था, बदल रहा था। तो अब इन्होंने क्या सोचा, दोनों बाप बेटों ने, कि सारी तरकीब हमने आजमा के देख ली, कोई भी तरकीब काम नहीं आई। लोग कुछ ना कुछ कहते हैं ज़रूर, अब क्या किया जाए। यानी लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ज़रूर। या तो लोग बुरा कहेंगे आपको या लोग अच्छा कहेंगे आपको, कुछ तो ज़रूर कहेंगे, उनका काम है कहना।
ठीक है नहीं। जैसा होता है ना, किसी का कोई काम होता है, कोई अपना घर बनाने का मिस्त्री होता है, उसका अपना काम है, और कोई फर्नीचर का मिस्त्री है, उसका अपना काम है, कोई दूध बेचता है, उसका अपना काम है। तो हर आदमी का अपना अपना काम होता है। लेकिन जो घर से खाली लोग होते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं होता, उनका काम होता है लोगों को कुछ ना कुछ कहते रहना। वो कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे क्या करना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, बस उनका काम होता है दूसरों के अंदर कीड़े निकालना, दूसरों के अंदर कमी निकालना। ये खाली और ठाली लोगों का काम होता है। काम करने वाले लोग जो होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, उन्हें इन चीज़ों की फुर्सत नहीं मिलती। अब इन्होंने सारी तरकीब आजमा के देख ली। अब इन्होंने एक तरकीब और आजमाई कि दोनों बाप और बेटा नीचे चलने लगे पैदल पैदल, और गधा भी नीचे नीचे चल रहा है कि अब तो लोग कम से कम कुछ नहीं कहेंगे। आगे जाके देखते हैं कि लोग फिर भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बताओ, बड़े अफसोस की बात है, इनके पास गधा भी मौजूद है और सवारी भी मौजूद है, न बेटा इसके ऊपर बैठा हुआ है न बाप इसके ऊपर बैठा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है। बताओ दुनिया में कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग रहते हैं। अब इन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई ये तरकीब भी बिल्कुल बेकार हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा अब तो आखिर में एक ही रास्ता है। इन दोनों बाप बेटों ने हिम्मत की और गधे को उठा के अपने कंधे पे रख लिया कि अब क्या हो सकता है, अब तो यही आखिरी तरकीब है कि हमने इसके ऊपर बैठने की सारी तरकीब आजमा ली। अब ये आखिरी तरकीब और बची हुई है कि इसको उठा के अपने सर पे रख लेते हैं, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जब आखिरी तरकीब बची थी, अब इन्होंने क्या किया, दोनों बाप बेटों ने गधे को उठाया और अपने कंधे पे डाल लिया। आधा उसने डाल लिया, आधा इसने डाल लिया। अब इन्होंने सोचा कि अब हमें लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब जैसे ही आगे पहुंचे तो ठाली और खाली लोग और खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि बताओ कितने अफसोस की बात है, बाप भी हैं और नौजवान लड़का भी है। होना तो ये चाहिए था कि ये इस गधे को ज़मीन पे रखते, इसके ऊपर सवारी करते और सवारी का मज़ा लेते, थकते भी ना, ये ना परेशान होते। बताओ कितने बड़े बेवकूफ़ लोग दुनिया में रहते हैं कि इन्होंने बताओ गधे को अपने सर पर उठाया हुआ है। वो है ना कि बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। तो ये जो खाली खड़े हुए थे रास्ते में, चौराहों में, जिन्हें कोई काम नहीं था, घर में ना कहीं, ये तो बेवकूफ़ थे ही। ये इन बेवकूफ़ों ने इन दोनों बाप बेटों का भी बेवकूफ़ बना दिया। हालांकि अगर ये चाहते तो जैसे दोनों बाप पूत पहले गधे के ऊपर बैठ के आ रहे थे, ये तरीक़ा इनका सबसे बढ़िया था। ये अपना चलते रहते, कोई कुछ भी कहता रहता इनसे। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, ये हमने काम गलत किया। हालांकि इनका काम ठीक था, वो कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों बाप बेटे सवारी कर रहे थे और सवारी के लिए होता है गधा। ऐसा भी नहीं था कि वो इतना कमज़ोर था, अगर कमज़ोर होता तो वो चल ही ना पाता। तो ये काम ठीक कर रहे थे। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने इनका बेवकूफ़ बनाया, तो इन्होंने अपने काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दिया। फिर आगे और बेवकूफ़ खड़े हुए थे, फिर इनका बेवकूफ़ बनाया, तो इनका फिर बेवकूफ़ बन गया, फिर अपना काम छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दिया। तो अगर हम कहने का मकसद ये है, ये वाक़या, ये किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हों, चाहे वो दीन का काम हो या फिर कोई भी काम हो, अगर हमें इस चीज़ का पता है कि ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ, तो फिर रास्ते में आपका बेवकूफ़ बनाने वाले, आपकी टांग खींचने वाले एक नहीं बल्कि हजार मिलेंगे जैसे इन्हें मिले। आपको उनकी बात सुननी नहीं है, काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक दिन वो भी आएगा कि आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप हर आदमी की बात पर अमल करते जाएंगे तो ना आप कुछ सीखेंगे, ना दूसरों को सिखा पाएंगे, ना आप कामयाब हो पाएंगे। तो बात समझ में आ गई आपकी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि खामोशी के साथ उस काम को करते जाएं, करते जाएं। लोग कहने वाले तो एक नहीं हजार मिलेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे भाई तू इस काम को कर नहीं सकता, ये काम तेरे बस की नहीं। कुछ लोग ये कहेंगे ये काम गलत कर रहा है। कुछ लोग ये कहेंगे अरे इससे अच्छा तो कोई और काम सीख लेता। कुछ लोग ये कहेंगे अरे तुझे यही काम मिला, इसके अलावा कुछ काम नहीं मिला। तो जिस काम में हमें दिलचस्पी है, हम बड़े
شوق سے کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، استاذ بھی ہمیں سکھا رہا ہے، تو پھر ہمیں وہ کام برابر کرنا ہے یقین کے ساتھ۔ کسی دوسرے آدمی کے کہنے کی وجہ سے وہ کام چھوڑ کے بھاگنا نہیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا تو پھر دوسرے کام جو ہم شروع کریں گے، دوسرا کام جا کر کے وہاں بھی تمہیں کوئی نہ کوئی کہنے والا ملے گا، پھر اس کام کو بھی چھوڑ کے بھاگو گے۔ پھر تیسرا کام پکڑو گے جا کر کے، وہاں بھی تمہیں کوئی کہنے والا ملے گا، اس کی بھی بات تم مانو گے، اسے بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ تو جہاں بھی تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں کوئی نہ کوئی تمہاری ٹانگ کھینچنے والا اور تمہیں بے وقوف بتانے والا اور کام سے ہٹانے والا تمہیں ضرور ملے گا، تو تمہیں ان کی بات سننی نہیں ہے، تمہیں کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ جس کے پاس تم کام سیکھ رہے ہو اپنے استاد سے پوچھنا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں، بس اس کے علاوہ کسی کی بات پہ دھیان نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر کامیابی چاہتے ہو اور اگر کامیاب نہیں ہونا ہے، ٹائم برباد کرنا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، تو زندگی میں پھر دھکے ہی کھاتے پھریں گے ادھر سے ادھر اور ٹائم برباد کرو گے، حاصل کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اگر سیکھنا ہے کسی ایک کام کو دل لگا کے، جس میں دلچسپی ہو، جس سے محبت ہو، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ ہاں میں اس کام کو سیکھ لوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا، تو پھر اسی میں لگ جاؤ دل لگا کے، کسی کہنے والے کی بات پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا اور ٹینشن لینے نہیں لگے رہنا ہے۔ اگر تم ہر کہنے والے کی بات پر دھیان دو گے تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا جو ان دونوں باپ بیٹوں کا ہوا اور گدھے کا ہوا۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آپ کے بات آئی ہوگی۔ تو اگر سمجھ میں آئی ہے تو لائک کر دینا، سبسکرائب بھی کر کے چلے جانا اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کر دینا۔ واقعی یہ بات اپنے دوستوں کے پاس شیئر کرنے کے لائق ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔